हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो बताइए कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई आप लोग की अच्छे से चल रही होगी। चलिए आज का हम सेशन शुरू करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज के सवाल। ठीक है, 5.1 एक्सरसाइज हम पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने कुछ सवाल देख लिया था। लगभग 20 सवाल हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था। देखिए सवालें थोड़ी सी लंबी हो रही हैं, टाइम लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन आपके बेस के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा सा टाइम दे करके हम इसको कर रहे हैं ना। तो इसमें कुछ सवाल हम छोड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ना, क्योंकि कैलकुलस इज द बैकबोन ऑफ द मैथमेटिक्स ना। तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ रहे हैं, एक एक सवाल को समझते चल रहे हैं, क्योंकि हम बहुत सारी सवालें चाहते तो छोड़ देते, लेकिन कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इस टाइप का सवाल हर जगह भी आता भी है, तो इसलिए मैं उसको शुरू से कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूँ द एस के लर्निंग में, जहाँ पे हम पढ़ते हैं यूपी बोर्ड्स तथा सीबीएसई बोर्ड्स तथा अदर एग्जाम्स के लिए, जिसमें मैथ और साइंस पूछता है, उसके लिए हम अपना यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो शेयर कर दीजिए आपके आपके अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स में वीडियो को। ठीक है, और अपने भाइयों को भी बोल दीजिए जो आपके साथ दोस्त हैं उनको, कि आप यहाँ से पढ़ सकते हैं फ्री एंड कॉस्ट मैथ और साइंस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक भी कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। और ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आई थिंक क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 20 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गया था हम लोगों का। अब आ जाते हैं 21, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा साइड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों के सातत्य पर विचार कीजिए। मतलब जो भी फलन दिया गया है उसके कंटिन्यूटी पे विचार कीजिए कि क्या वो किस पे सतत है, किस पे सतत नहीं है। ठीक है, तो हम इस तरीके से ले लेते हैं। चलिए आइए जरा, पहला क्वेश्चन कह रहा है। ओके, ठीक है, चलिए आ जाइए जरा ए। क्वेश्चन नंबर 21 का ए देखो क्या बोल रहा है। एफ एक्स इक्वल टू साइन यक्स प्लस कॉस यक्स, इस तरीके से दिया है। ठीक है, हमको इस पे पॉइंट नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट अपने से मानेंगे, पॉइंट अपने से लेट कर लेंगे। ठीक है, आइए तो पॉइंट अपने से लेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इस सवाल को करते हैं। माना माना यक्स इक्वल टू सी पर, सी क्या है, एक रियल नंबर है, रियल नंबर है, इस पर हम चेक करते हैं। ठीक है, आइए देखिए हम इस पे फंक्शन का मान चेक करते हैं, सी बराबर एक्स बराबर सी पर। ठीक है, तो देखें जरा कि क्या ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, कि डिसकॉन्टिन्यूस है। ठीक है, कोई ना कोई एक ही चीज़ मिलेगा ना, कॉन्टिन्यूस मिलेगा या तो डिसकॉन्टिन्यूस मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इसकी लिमिट कहाँ है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, आइए मतलब कम से कम लिमिट कहाँ है, ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट कहाँ है। तो एल एच एल निकालते हैं क्या, कम से कम के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा के लिए आर एच एस निकालते हैं, और उस पॉइंट पे फंक्शन का मान देखते हैं। अगर तीनों इक्वल हो जाता है तो हम कहते हैं कि क्या है, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। अगर तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं रहता है, मतलब कोई अलग रहता है, तो हम कहते हैं कि फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, इतनी बात मैंने आपको पिछले क्लास में समझा दी है। ठीक है, यदि आपने वीडियो नहीं देखा है पहले का, तो आप जाकर के उसको कंप्लीट कीजिए, तभी आप कुछ चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए आइए तो हम निकालते हैं एल एच एल लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स। ओके, लिमिट एक्स टेंस टू सी, नेगेटिव लेंगे ना, नेगेटिव। ठीक है, एफ एक्स का वैल्यू क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इतनी बात है। चलो अब याद करें, लिमिट हम चेंज करते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो करना है, एच टेंस टू जीरो करें, और जहाँ जहाँ यक्स दिखेगा वहाँ वहाँ क्या करेंगे, सी प्लस एच, सी माइनस एच करेंगे, एल एच एल के लिए माइनस लगा देंगे, एल एच एल के लिए माइनस माइनस। ठीक है, तो साइन सी माइनस एच प्लस कॉस सी माइनस एच, इस तरीके से होगा। चलिए अब इनको हम सॉल्व करते हैं। देखो ये साइन ए माइनस बी का और कॉस ए माइनस बी का फार्मूला है, इसको नोट बनाइए जरा। तो एच टेंस टू जीरो, तो साइन फार्मूला में लिख देता हूँ इधर, साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस
साइन साइन सॉरी कॉस ए इंटू साइन बी, इस तरीके से होता है। ठीक है, चलिए हम इसी पे इसको एक्सपेंड करते हैं। तो साइन ए की जगह क्या है, सी है, सी कर दिया। फिर कॉस बी की जगह क्या है, यच, यच कर दिया माइनस। ठीक, फिर उसके बाद कॉस ए की जगह क्या है, सी है, इंटू साइन बी की जगह क्या है, यच, साइन यच। ओके, ये तो हुआ पहला हमारा। ओके, चाहे तो हम पहले लिमिट को हम क्या करते थे, अच्छा इसको हम एक काम करते हैं, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। देखो ऐसे, ठीक है, ये तो लिखना ही है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं थोड़ा सा। लिमिट को हम क्या करते हैं, एच टेंस टू 0। अब लिमिट को क्या करते हैं, दोनों पे एक्सपेंड कर देते हैं, दोनों पे एक्सपेंड कर देते हैं, क्योंकि ये इसका वैल्यू एक्सपेंड कर दिया। तो साइन सी माइनस एच, ये ब्रैकेट में, प्लस लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस सी माइनस एच। अब देखो थोड़ा लिमिट लिमिट लगा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट एच टेंस टू 0, साइन को अब इसको एक्सपेंड करते हैं इस फार्मूले पे। तो साइन ए की जगह क्या करेंगे, साइन सी कॉस एच माइनस कॉस सी साइन, फिर उसके बाद साइन साइन एच। ओके, चलो ये हो गया आपका पहला। अब दूसरा वाले को एक्सपेंड करते हैं, प्लस लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस के लिए लिख देता हूँ फार्मूला, कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस हो जाता है इसमें, प्लस साइन ए इंटू साइन बी, इस तरीके से होता है। बस इसी फार्मूले पे हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं। आओ जरा एक्सपेंड करते हैं जरा, चलो। कॉस कॉस सी कॉस एच माइन प्लस साइन सी साइन एच। ओके, इसको भी एक्सपेंड कर लिया मैंने। चलो अब क्या करते हैं, लिमिट का वैल्यू रखते हैं। तो लिमिट का मान रखेंगे, एच का मान 0 रख देंगे, जहाँ जहाँ एच दिख रहा है वहाँ वहाँ 0 रख देंगे। तो साइन सी इंटू कॉस 0 माइनस कॉस सी इंटू साइन 0। ओके, प्लस यहाँ से कॉस सी इंटू कॉस या 0 प्लस साइन सी इंटू साइन 0, ये ब्रैकेट भी मैंने क्लोज किया। अब इनको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करो जरा। तो यहाँ से देखेंगे तो हमको मिलेगा काश 0 का मान क्या आता है, 1 आता है। तो साइन सी इंटू 1, यहाँ से काश काश सी इंटू 0 प्लस इनको करेंगे सॉल्व, तो कॉस सी इंटू 1, क्योंकि काश 0 का मान क्या आता है, 1 आता है, प्लस साइन सी इंटू 0। चलो यहाँ से देखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो हमको मिलेगा वैल्यू क्या, साइन सी प्लस कॉस सी, ये मिल जाएगा, साइन सी प्लस कॉस सी। ठीक है, एल एच चल आया। अब ऐसे निकालते हैं हम आर एच एल, आर एच एल। आर एच एल, देखो हम चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लिमिट डायरेक्ट हम रख देते तो यही मान मिल जाता है, क्योंकि सी का मान रखेंगे तो यहाँ पे यही मान मिलेगा, सेम यही। ठीक है, चलो लिमिट हम चेंज करके कर रहे हैं, इसलिए आपको इतना समय लग रहा है। चलो, लिमिट एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव एफ एक्स का वैल्यू तो आप जानते ही हैं, एफ एक्स का वैल्यू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। लिमिट को हम दोनों पे लगा देते हैं, एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव साइन एक्स प्लस लिमिट सी एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव कॉस एक्स। चलो अब इसको हम लिमिट को चेंज करते हैं या डायरेक्ट मान रख देते हैं, मान रख दें, ये तो हम अच्छा चेंज ही कर लेते हैं, इसमें भी चेंज कर लेते हैं। लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे साइन सी प्लस एच प्लस लिमिट एच टेंस टू 0 cos c प्लस एच। ओके,
चलो यहाँ से देखेंगे तो क्या मिलेगा हमको इनको ओपन करते हैं, इनको इसके ब्रैकेट को ओपन करते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन सी कॉस एच प्लस कॉस सी साइन एच, ये हो जाएगा। इसको भी ओपन करेंगे तो लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस सी कॉस एच प्लस साइन सी साइन एच, इस तरीके से होगा। अब हम रखते हैं मान एच का मान रखेंगे साइन सी इंटू कॉस 0, कॉस 0 का मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा 1 प्लस यहाँ से वैल्यू हो जाएगी पूरी 0 प्लस इसका मान रखेंगे तो ये वाला क्या मिल जाएगा कॉस सी इंटू 1 प्लस अब पूरा ये साइन एच का मान 0 बना देगा पूरा साइन एच, ठीक है। तो यहाँ से मिलेगा साइन सी प्लस कॉस सी, ठीक है। यहाँ से भी RHS भी मिल गया। अब निकाल लेते हैं फंक्शन का मान, फंक्शन का मान निकालते हैं किस पे सी पे, सी पे फंक्शन का मान ले जहाँ जहाँ यक्स दिखेगा वहाँ क्या कर दीजिए फंक्शन में हम क्या करेंगे यहाँ पे यक्स की जगह सी रख देंगे, तो सी जहाँ जहाँ यक्स रहेगा वहाँ सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन सी प्लस कॉस सी। तो हम देख रहे हैं RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू फंक्शन का मान किस पे सी पे, सब जगह सब क्या आ रहा है सेम आ रहा है, सब सेम आ रहा है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि fx इज कंटिन्यूअस, ठीक है, संतत होगा ऐसे ही चेक करना है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, नोट कीजिए जरा इसको, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है। ठीक, अब थोड़ा फास्ट हम करेंगे सवालों को, ठीक है। 21 हो गया। चलो आ जाते हैं बी नंबर कर देता हूँ और सी नंबर आप अपने से लगाइएगा। चलो हम सी नंबर कर देते हैं, आपको बी नंबर घर लगाइएगा, बी को घर करना। सी कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू साइन यक्स इंटू कॉस यक्स, ठीक है। लेट कर लेते हैं, लेट यक्स इक्वल टू सी पर जैसे सी पे हम चेक करते हैं इसको। चलो तो यहाँ से LHL निकालेंगे, LHL इक्वल टू लिमिट यक्स टेंस टू सी नेगेटिव एफ एक्स का मान रखिए जरा, तो लिमिट यक्स टेंस टू सी नेगेटिव एफ एक्स का वैल्यू क्या है साइन यक्स इंटू कॉस यक्स। चलो हम क्या करते हैं लिमिट को दोनों पे एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि मैंने आपको थ्योरम बताया है कि जब कोई भी दो फलन ऐसे मल्टीप्लाई में रहते हैं तो क्या करते हैं फलनों को लिमिट को क्या करते हैं अलग अलग हम कर सकते हैं। चलो नोट करते हैं यक्स टेंस टू सी नेगेटिव साइन यक्स इंटू लिमिट यक्स टेंस टू सी कॉस यक्स। अब इन दोनों को हल करते हैं, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, इनको हल करेंगे तो ये मान रख दीजिए सीधे साइन सी इंटू कॉस सी आ जाएगा, ओके। अब ऐसे ही RHS निकालते हैं, RHL निकालते हैं तो लिमिट यक्स टेंस टू सी पॉजिटिव एफ एक्स का मान साइन यक्स कॉस यक्स, लिमिट यक्स टेंस टू सी पॉजिटिव साइन यक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव कॉस यक्स। हल कीजिए जरा, तो यहाँ से हम मान रखेंगे साइन सी इंटू कॉस सी, ये भी आ गया, यहाँ से भी दोनों मान मिल गए। अब निकालते हैं फंक्शन का मान निकालते हैं किस पे सी पे, तो भी मान आ जाएगा साइन सी इंटू कॉस सी।
हम देख रहे हैं कि तीनों क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, आर एच एल इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू फंक्शन पे सी का मान, फंक्शन सी पे फंक्शन का मान। तो हम देख रहे हैं सब तीनों आ रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं एफ एक्स इज कंटिन्यूअस होगा, संतत होगा। बात समझ आ रही है, संतत होगा। अब आ जाते हैं 23 नंबर पे, 22 नंबर पे। अब 22 नंबर देखो जरा, कह रहा है एफ एक्स के सभी असंतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। एफ एक्स के जो फंक्शन दिया गया है उसके असंतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, मतलब कौन किस पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा ना, ये चेक करना है। आगे जरा, तो फंक्शन कुछ इस तरीके से एफ एक्स इक्वल टू साइन यक्स अपान यक्स, कब होगा, यक्स जब लेस देन होगा 0 से, यक्स प्लस 1 होगा कब, यक्स जब ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 0 के। चलिए आइए यहाँ से हम निकालते हैं आर एच एल निकालते हैं, लिमिट यक्स टेंस टू क्या, 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव के लिए क्या लेंगे, यक्स प्लस 1, यहाँ से हम मान रखते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ से मान रखिए जरा, तो हमको मान मिल जाएगा 1 मिलेगा, 1 मिल गया। यहाँ से एल एच एल निकालते हैं, एल एच एल लिमिट यक्स टेंस टू 0 नेगेटिव और क्या होगा 0 नेगेटिव, कम के लिए क्या लिखेंगे, साइन यक्स अपान यक्स। ओके, तो हम जानते हैं ये फार्मूला है, लिमिट यक्स टेंस टू 0 साइन यक्स अपान ए। देखो ये जितना थीटा रहता है, जितना थीटा का मान है उतना ही नीचे रहता है, तो हमें इसका मान 1 आता है। ये क्या होता है, फार्मूला है, इसका मान 1 हो जाएगा। अब निकाल लेते हैं फंक्शन का मान किस पे, 0 पे। फंक्शन का मान 0 पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 1, यक्स की जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, तो 1 प्लस 1 मीन्स 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए, इसलिए हम कह सकते हैं कि फंक्शन क्या बोल रहे हैं, आर एच एल इक्वल टू एल एच एल नॉट इक्वल टू फंक्शन, फंक्शन का मान किस पे, 0 पे। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। इस पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस, असंतत है। बात समझ आ रही है। चलिए हम इसको आगे नंबर करते हैं। गलत हो गया क्या कहीं पे, रुकिए जरा, असंतत दिया है, एक मिनट, यक्स साइन यक्स अपान यक्स हो गया, ये हो गया, बराबर के लिए क्या लेंगे, एक्स प्लस 1 1 हो जाएगा, एक्स बराबर 0 पे ना, एक्स बराबर 0 पे, तो यहाँ पे 0 रखेंगे, 0 रखेंगे, सॉरी 0 रखेंगे, 0 प्लस 1 मतलब कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसलिए हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, इसलिए हम कहेंगे डिसकंटिन्यूअस नहीं, ये कंटिन्यूअस हो जाएगा, इज कंटिन्यूअस एट यक्स। तो हम कहेंगे, हमसे डिसकंटिन्यूअस पूछा है, तो एफ एक्स इज नॉट डिसकंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पे ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस नहीं है। बात समझ आइए, क्लियर है यहाँ तक। हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसलिए मैं सही कर दिया उसका। चलिए आ जाते हैं 25 नंबर, अब 24 नंबर हो गया, सॉरी 23 नंबर हो गया। अब आ जाते हैं 24 नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 24। ये हो गया था, ये 21 था, अरे 21 तो पहले ही हो चुका है, 21 22, अच्छा 22 नहीं किया, देखिए ये 21 का सी हो गया। अब 22 मैंने नहीं किया, 22 में हमको कर दिए 23 कर दिया है, 23। अब आ जाते हैं 22 कर देते हैं इधर। 22 में थोड़ा सा एक बता देता हूँ मैं आपको, 22 देखिए जरा, कोसाइन एफ एक्स बराबर, एक फंक्शन हम मान लेते हैं, एफ एक्स बराबर क्या है, कोसाइन। कोसाइन मतलब ये क्या है, कोसेक, सॉरी कोसाइन मतलब कॉस है, समझ में। तो हम मानते हैं किस पे, कोसाइन यक्स, एफ एक्स लिया तो एक्स लेंगे इसको, ठीक है, फंक्शन को कोसाइन यक्स। तो इस फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
कॉस यक्स। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं कि किस पे हम चेक करेंगे, यक्स इक्वल टू सी पे, यक्स इक्वल टू सी पे इसको चेक करते हैं कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ठीक है, आओ जरा तो चेक करेंगे। तो हम एल एच एस आर एच एल के एल एच एस निकाल लेते हैं। एल एच एल लिमिट यक्स टेंस टू सी नेगेटिव एफ एक्स। चलो आ जाओ, तो लिमिट यक्स टेंस टू सी नेगेटिव एफ एक्स का वैल्यू क्या है, कॉस यक्स। जरा हम निकालेंगे इसका मान, तो कॉस सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉस सी आ जाएगा। आर एच एल निकाल लेते हैं, ऐसे आर एच एल निकालेंगे। आर एच एल के लिए क्या करते हैं, लिमिट यक्स टेंस टू सी पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट यक्स टेंस टू सी पॉजिटिव एफ एक्स का वैल्यू क्या है, कॉस यक्स, कॉस यक्स। यहाँ से मान रखिए जाए तो कॉस सी मिल जाएगा, यहाँ से भी मिल गया। अब फंक्शन का मान निकालते हैं किस पे, सी पे, तो यहाँ से भी कॉस सी मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि आर एच एल इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू फंक्शन का मान बिंदु सी पर सब इक्वल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि फलन जो ये साइन एक्स कोसाइन है वो क्या है, कॉस है। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट यक्स इक्वल टू सी। जब सी पे है तो हर किसी पे भी हो सकता है। बात समझ आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा इसी तरीके से दूसरा है कोसेकेंड, कोसेकेंड मतलब कोसेक। एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे अभी इस बार क्या ले लेंगे, इस बार एफ एक्स बराबर क्या ले लेंगे, कोसेक यक्स, कोसेक है। इसको भी एक्स बराबर सी पे चेक कीजिए, एक्स बराबर सी पे चेक करेंगे। एक्स बराबर सी का अगर कोसेक का कुछ नहीं पता है तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको जी, एफ एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 साइन एक्स लिख सकते हैं। अब इस पे चेक कर लीजिए, तो इसकी लिमिट चेक करेंगे यक्स इक्वल टू एट यक्स इक्वल टू सी पर। तो आर एच एल और एल एच एल का मान क्या आ जाएगा, देखिए जाओ तो आर एच एल का मान लिखते हैं लिमिट यक्स टेंस टू सी पॉजिटिव अपान 1 साइन यक्स। यहाँ पे सी का मान रखिए जाए तो क्या मिल जाएगा, साइन सी, मतलब क्या मिल जाएगा, कॉसेक सी। और आर एच एल का मान क्या मिल जाएगा, एल एच एल का मान भी मिल जाएगा, इधर दिख रहा होगा आपको ना, एल एच एल का मान भी यही मिलेगा, देखना चेक करके आप देख लेना, सी नेगेटिव 1 साइन, तो यहाँ से भी मान मिलेगा कोसेक सी, और फंक्शन का भी मान निकाल लीजिए सी पे, तो मिलेगा यही कोसेक सी। इसलिए हम कह सकते हैं कि आर एच एल इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू फंक्शन सी पे। तो ये भी क्या है, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, बात समझ आ रही है? 22 नंबर भी मैंने कर दिया 2 सवाल। ठीक है, चलो अगर आप अगर इसको और बेहतरीन तरीके से समझना है तो इसका आप देखिए कि ये इसका क्या बोलते हैं उसको, चलिए ठीक है, याद आएगा तो बता दूंगा। त्रिकोणमिति में आप पढ़ते हैं एक चैप्टर, त्रिकोणमिति में ही है, आप उसका व्यापक मान पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, व्यापक मान, हाँ व्यापक मान। ठीक है, तो इसका व्यापक मान निकालेंगे तो किस पे ये जीरो नहीं होगा, बाकी सब पे क्या करेंगे, संतत हो जाएगा, जिस पे जीरो नहीं हो। तो जीरो आपके जो देखेंगे तो साइन वाला क्या होता है, एन पाई पे होता है, और कॉस वाला क्या होता है 2n। ठीक है, ऐसे होता है, ये भी संतत है। और किसको छोड़ के, एन पाई को
छोड़ करके, n पाई के छोड़ करके, इस पे जो मान आता है विस्तारित वाला उसको छोड़ करके। चलिए ठीक है, उसको ऐसे ही कर लीजिएगा। ओके, अब आ जाते हैं 24 नंबर पे। 24 नंबर पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अब बाकी कर लीजिएगा। देखिए सेकंड है, सेकंड के लिए 1/cos सेकंड है, सेकंड सेकंड मतलब सेक, सेक है ना, सेकेट सेक है, तो सेक को लिए, सेक के लिए क्या करेंगे, 1/cos कर लेंगे। और cos किस पे जीरो नहीं होता है, किस पे जीरो होता है, cos किस पे जीरो होता है, तो उसको देख लीजिएगा, उसका व्यापक मान। ठीक है, और को टेंजेंट, को टेंजेंट मतलब कॉट के लिए, कॉट के लिए भी देख लीजिएगा। उससे सेम, अगर कुछ नहीं आता है तो ऐसे करके आप सॉल्व कर दीजिए और दिखा दीजिए कि कंटिन्यूअस है। समझ में आया? चलिए बात समझ आ रही? किसको छोड़ करके, उसके जो व्यापक मान होगा उसको छोड़ करके, बाकी सब पे क्या होगा, वो संतत होगा। आ जाते हैं 24। 24 24 क्या बोल रहा है, किस निर्धारित कीजिए कि एफ एक्स जो फंक्शन दिया गया है वो द्वारा परिभाषित सतत है, क्या है, कंटिन्यूअस है। चलिए एफ एक्स इक्वल टू दिखाना है हमको कि यक्स स्क्वायर साइन 1/x किस पे, यक्स नॉट इक्वल टू 0, और ये 0 किस पे है, यक्स इक्वल टू 0 पे। ठीक है, और नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, दो चीज़ होगा, एक तो ऐसा हो सकता है कम हो जाए, ये तो एक हो सकता है ज़्यादा हो जाए, ये ना होगा। चलो यहाँ से निकालते हैं लिमिट यक्स टेंस टू एट यक्स इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं, लिमिट यक्स टेंस टू 0 नेगेटिव, क्या है, एल निकाल रहे हैं। चलो एफ एक्स लिमिट यक्स टेंस टू 0 नेगेटिव, एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, जब 0 से कम हो, 0 से कम के लिए यही लेंगे, यक्स स्क्वायर साइन 1/x। अब लिमिट को हम क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, दोनों पे लगा देते हैं 0 नेगेटिव यक्स। इसको इस तरीके से बनाते हैं हम, देखो तो साइन 1/x अपान 1/x। देखो मैंने एक ठो यक्स क्या कर दिया, यहाँ ले लिया, और एक ठो यक्स बचा हुआ था तो इसके साथ ले लिया। अब इस वाले यक्स को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये ऊपर जाएगा तो यक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वाला यक्स हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाएगा ओवरऑल। क्या हम इसमें साइन 1/x है, इंटू में यक्स है, ऐसे है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन 1/x अपान 1/x। ठीक है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हाई दोनों एंगल को और इसको दोनों सेम रहने पे हम क्या कहते हैं, लिमिट 0 रहती है तो क्या आ जाता है, इसका मान 1 आ जाता है, इसलिए हम ऐसा बना रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ से देखेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इंटू इसका मान क्या आ जाएगा 1, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, 0 आ जाएगी। एक्स बराबर 1 पे है कि 0 पे है, 0 पे। ठीक है, ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ गई। अब निकालते हैं आर एच एल, आर एच एल, आर एच एल निकालते हैं, लिमिट यक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट यक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स का वैल्यू क्या है, 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव के लिए एफ एक्स का वैल्यू यक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x। इसको भी हम करते हैं वैसे ही जैसे पहले किए थे, लिमिट यक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव यक्स इंटू, ये एक ठो हम यक्स यहीं पे ले लिए, एक ठो यक्स को अगले वाले में, लिमिट यक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव साइन 1/x अपान 1/x। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसका वैल्यू 0 गुणे 1 मीन्स 0। ठीक है, अब फंक्शन का मान निकालते हैं, फंक्शन का मान किस पे, 0 पे, फंक्शन का मान 0 पे निकालेंगे तो इसका मान 0 है। अब हम देख रहे हैं कि आर एच एल इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू फंक्शन 0 पे सब इक्वल आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, चलो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर
24। अब जाते हैं 25। 25 नंबर देखिए जरा। कह रहा है यफ के सांतत्य की जांच कीजिए। यफ के सांतत्य की जांच की, कंटिन्यूटी की जांच कीजिए। यफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है, नीचे दिया गया है, इस प्रकार से परिभाषित है। ठीक है, तो आइए जरा। एफ एक्स बराबर कुछ इस तरीके से दिया है फंक्शन, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स किस पे है, एक्स नॉट इक्वल टू 0 पे, और इसका मान -1 आता है। -1 है किस पे, एक्स इक्वल टू 0 पे। ठीक है, निकालते हैं, चेक करना है किस पे, एट एक्स इक्वल टू 0 निकालते हैं। आर एच एल लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स का वैल्यू क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव। यहाँ से देखेंगे तो अलग अलग कर सकते हैं, साइन एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव कॉस एक्स। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन 0 मिल जाएगा, साइन 0 मिल जाएगा माइनस कॉस 0, तो वैल्यू मिल जाएगी, साइन 0 का मान 0 होता है, -1 हो जाता है, तो ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी -1। अब निकालते हैं, आर एच एल हो गया, एल एच एल निकालते हैं। एल एच एल के लिए लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स। अब इसका मान रखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया है, जब कम रहे, किससे ज़्यादा रहे, कम रहे, कम के लिए क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। चलो इनको सॉल्व करते हैं जरा। लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव साइन एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव कॉस एक्स, अलग अलग कर लिया मैंने। अब इसका मान निकालेंगे तो साइन 0 माइनस कॉस 0, तो यहाँ से भी मान मिल जाएगा -1। ठीक है, अब फंक्शन का मान निकालते हैं जरा। फंक्शन पर यहीं भी निकालते हैं, नीचे दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा है तो इधर देख लीजिए। फंक्शन का मान एफ 0 किस पे, एफ 0 पे, फंक्शन का मान 0 पे निकालिए था, तो 0 रख देंगे, 0 आ जाएगा, एक्स बराबर 0 लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका मान -1 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं आर एच एल इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू फंक्शन 0 पे, तो हम देख रहे हैं बराबर आ रहा है ना, बराबर, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 0। ओके, यह है, नोट कर लीजिए। अब आ जाते हैं 26 नंबर पे, नोट कीजिए जल्दी जल्दी। अब आ जाते हैं 26 नंबर की। 26 नंबर आ जाइए। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए आराम से और नोट करते रहिए। चलिए आ जाइए 26 नंबर देखते हैं। कह रहा है एफ एक्स, फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू, अब देखो 26 नंबर, 26 से 29 तक हम देख लेते हैं क्या बोल रहा है। प्रश्न संख्या 26 से 29 के मान ज्ञात कीजिए ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर सतत है। जो दिया गया फलन है वो क्या है, सतत है, कॉन्टिन्यूअस है, तो हमको निकालना है के का मान, जो इसमें तो जो दिया गया है वेरिएबल कांस्टेंट, उसका मान हमको निकालना है कि वहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर सतत है तब। बात समझ आ रही है। चलो एफ एक्स इक्वल टू के कॉस एक्स अपन पाई -2x किस पे, x इक्वल टू नॉट इक्वल टू एक्स पाई/2, और ये 3 किस पे है, x इक्वल टू पाई/2 पे। ऐसा उसने फंक्शन में दिया। ये भी कहा है कि x बराबर कितना पे,
यक्स बराबर π/2 पे ये क्या है, सतत है, पर सतत है, कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है, बात समझ आ रही है, कॉन्टिन्यूअस है। चलो जब कॉन्टिन्यूअस है तो LHL RHL सब बराबर होना चाहिए, LHL RHL LHL बराबर होना चाहिए ना। चलो निकालते हैं जरा, लिमिट RHL लिमिट यक्स टेंस टू क्या, π/2 पॉजिटिव fx, मान रखिए जरा, लिमिट यक्स टेंस टू π/2 पॉजिटिव fx का मान क्या होगा, k cos यक्स अपान π-2 यक्स, ठीक है। रखिए जरा इसका मान रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, पाई की जगह कास पाई, कास 90 अंश का मान क्या आता है, कास 90 अंश का मान 0 आ जाता है ना, कास 90 अंश का मान 0 आ जाता है, 0 मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा ये 0, ओके। चलिए आइए इसको शुरू करते हैं, लगाते हैं। अब हम करते हैं लिमिट चेंज, लिमिट एच टेंस टू 0 एच टेंस टू 0 और के कॉस पाई प्लस π/2 प्लस एच, क्योंकि हम जानते हैं RHL में क्या करते हैं, जितना जिस पे निकालते हैं हम पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे निकालते हैं उसमें क्या करते हैं, एच ऐड कर लेते हैं और इसी को लिख देते हैं जहाँ जहाँ दिखता है यक्स। चलो π-2 यक्स की जगह क्या लिखेंगे, π/2 प्लस एच, ओके। अब इनको करिए सॉल्व, लिमिट एच टेंस टू 0 के, यहाँ से देखेंगे तो कास 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा क्या आ जाता है, द्वितीय चतुर्थांश में चला जाएगा, साइन एच माइनस होगा कि प्लस होगा, द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा तो क्या जानते हैं, कास माइनस में आ जाता है, ये आ जाएगा माइनस में, तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अपन, नीचे देखेंगे तो क्या आ जाएगा पाई माइनस, यहाँ से देखेंगे तो ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो पाई माइनस 2h, यहाँ से पाई खत्म हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस k/2 साइन एच अपान, अच्छा ये नीचे भी माइनस है ऊपर भी माइनस, -2 साइन एच अपान एच, देखो यहाँ से माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो हम देखेंगे तो यहाँ से मिल रहा है, आपको बाहर निकाल देते हैं, k/2 को बाहर निकाल दिया, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपान एच, तो इसका मान देखो जरा तो एक आता है, इसका मान एक आता है, तो k/2 हो जाएगा इंटू 1, मतलब k/2 इसका मान आ गया। अब निकालते हैं LHL लिमिट यक्स टेंस टू π/2 नेगेटिव fx, लिमिट यक्स टेंस टू π/2 नेगेटिव है, fx का वैल्यू क्या होगा कम के लिए, नेगेटिव के लिए लिखेंगे तो k cos यक्स अपान π-2 यक्स, ओके। लिमिट यक्स टेंस टू, अब इसका लिमिट चेंज करते हैं, क्या करते हैं, लिमिट चेंज कर देते हैं, यक्स टेंस टू एच टेंस टू 0 हो जाएगा और यहाँ से कर देंगे के कास π/2 माइनस एच अपान π-2 π/2 माइनस एच, ओके। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 के, यहाँ से निकालेंगे तो कास 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या आता है, साइन थीटा होता है, साइन एच अपान, यहाँ से देखेंगे तो π-2 फिर से पाई आ जाएगा, फिर प्लस एच, यहाँ से मिल जाएगा आपको, देखो पाई से पाई खत्म हो जाएगा, देखो यहाँ से मिल जाएगा आपको के, और लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपान एच, ये हो जाता है, इसका मान देखो एक आ जाएगा, तो यहाँ से के आ जाएगा मान, के में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो के आ जाएगा, ठीक है। चलिए आइए सॉल्व कर देते हैं। देखो चूंकि ये सतत है तो सतत होना चाहिए, तो सतत में क्या होना चाहिए, RHL इक्वल टू LHL होता है कि नहीं, ये कंटिन्यूस है, तो RHL का मान दिया है, क्या दिया है, k/2 और LHL का मान आया है k, ओके। LHL का मान k आया है, k आएगा ना,
2h, अरे 2h होगा ना, 2h। अच्छा एक और निकाल लेते हैं, फंक्शन का भी मान निकाल लेते हैं। एफ π/2, π/2 पे क्या आया है, 3 आया है, ठीक है, बराबर फंक्शन π/2 पे। इसका भी मान कितना आया, 2 आया था। देखो आई, देखो यहाँ पे 2 है तो ये 2 बाहर आ जाएगा यहाँ, तो ये 2 यहाँ से खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेगा ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा। ओके, अब सही है। चलो ये बराबर 3, इसका मान 3 है, तो ये देखो जाता के का वैल्यू क्या मिल गया हमको, 6, के का मान 6। नोट करेंगे। अब आ जाते हैं 27। देखो 26, 7 सब एक ही टाइप का है, ठीक है। अब एक सवाल इसमें से मैं बता देता हूँ, 27, फिर उसके बाद आप लगाइएगा, 28 और 9 आप लगाएंगे, ठीक है। 27 क्या बोल रहा है, एफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, किस पे है, एक्स लेस देन इक्वल टू 2, और ये 3 कब है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। चलो अब निकालते हैं, जब ये सतत है, सतत है, सतत है ना, सतत है किस पे, एक्स बराबर 2 पे सतत है, तो लिमिट निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव 2, एक्स टेंस टू 2 निकालते हैं, एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 2, एफ एक्स का मान क्या आ जाएगा, कम के लिए नेगेटिव ले लेते हैं, नेगेटिव टाइप पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए कम के लिए क्या लेंगे, यही लेंगे, के एक्स स्क्वायर। चलो अब यहाँ से लिमिट हम चेंज करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 के 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, लिमिट एच टेंस टू 0 के, यहाँ से करेंगे तो 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h, मान रखिए जरा, तो क्या मिल जाएगा हमको, 4k मिलेगा, मान रखेंगे तो ये जीरो तो 4k मिल जाएगा। फिर उसके बाद निकालिए दूसरा लिमिट, ये एल एच एल था, एल एच एल, ये आर एच एल, आर एच एल, लिमिट एच टेंस टू 0 डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से k मिल जाएगा, यहाँ से 2 प्लस एच का होल स्क्वायर, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको लिमिट एच टेंस टू 0 के 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h, यहाँ से मान रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, डायरेक्ट लिख देता हूँ, मान रख देंगे तो 4k मिल जाएगा, 4k। अब निकालते हैं फंक्शन का मान, फंक्शन का मान निकालते हैं किस पे, 2 पे, 2 पे निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से देखेंगे अरे चल, चूँकि हम जानते हैं ना कि ये क्या है, बराबर है किसके, सतत है ना, ये सतत है मतलब सभी बराबर होंगे आपस में, ठीक है। एल एच एल बराबर फंक्शन किस पे, 2 पे। चलो इसका मान देखो, जब 4k आया है, इसका भी मान 4k आया है, और इसका मान 3 आया, तो यहाँ से 4k बराबर निकाल देंगे 3/4, यहाँ से k बराबर 3/4 आया, नीचे दिख रहा होगा आपको, कोई एक लेकर के कर दीजिए, या तो ये लेकर के या तो ये लेकर के, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को बताने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आप 10-12 में है ना, ये सब चीज़ आप बखूबी अच्छी तरीके से जानते हैं। चलिए 28 नंबर और 29 नंबर आप घर पे करिएगा, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, 28 नंबर और 29 नंबर। फिर उसके बाद मैं आता था 30 नंबर पर, ए और तथा बी के मान ज्ञात कीजिए, जो फंक्शन जो कि ताकि इतना दिया गया, अब कह रहा है कि फलन जो है सतत है किस पे, क्या बोल रहा है, ए तथा बी के मान ज्ञात कीजिए ताकि फंक्शन इतना 2 पर दिया है, 10 पर दिया है, ठीक है, द्वारा परिभाषित फलन सतत है, सतत हो, अगर ये सतत है तो हमको ए और बी का मान निकालना है। नोट करेंगे इन दोनों सवालों को, फिर उसके बाद मैं आगे करता हूँ 30 नंबर। आओ कर देते हैं। चलो कह रहा है कि फंक्शन कुछ इस तरीके से दिया है,
एफ एक्स इक्वल टू 5 कब दिया है, यक्स नॉट इक्वल, यक्स लेस देन इक्वल टू 2 है, और ए एक्स प्लस बी दिया है 2 से बड़ा यक्स का मान, लेकिन किससे छोटा, 10 से छोटा, और ये 21 दिया है किस पे, यक्स से, यक्स का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 10, मतलब बड़ा भी हो और बराबर भी हो। चलिए निकालते हैं हम। एलएचएल एट यक्स इक्वल टू 2 पे निकालते हैं, लिमिट यक्स टेंस टू 2 नेगेटिव एफ एक्स, जब कम के लिए लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका मान 5 आ जाएगा। आर एच एल निकालते हैं, लिमिट यक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव के लिए, मतलब यक्स का मान क्या है, 0 से बड़ा के लिए, 0 से बड़ा के लिए ये लेंगे, सॉरी 2 से बड़ा के लिए कौन लेंगे, ये, लिमिट यक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ से मान रखिए यक्स की जगह पे क्या रखेंगे, 2 रख देंगे, तो 2a प्लस बी, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। चलिए फंक्शन का मान निकालिए जरा, तो फंक्शन का मान इस पॉइंट पे 2 पे, फंक्शन का मान 2 पे निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो यहाँ से हमको एक समीकरण मिलेगा, आर एच एल और एल एच एल और फंक्शन का मान जब बराबर करेंगे तो एक समीकरण मिलेगा ना, आर एच एल 5 हो जाएगा इक्वल टू 2a प्लस बी इक्वल टू 5, सब मिलेगा ना, तो यहाँ से हमको 2a प्लस बी इक्वल टू 5, एक समीकरण यहाँ से हमको मिल गया। ओके, अब आ जाते हैं एट यक्स इक्वल टू 10 पे, यक्स इक्वल टू 10 पे देखेंगे दूसरा समीकरण मिलेगा, एल एच एल बराबर लिमिट यक्स टेंस टू 10 नेगेटिव एफ एक्स बराबर यक्स टेंस टू 10 नेगेटिव, देखो एफ एक्स का मान जब 10 से क्या हो कम, 10 से कम के लिए क्या लेंगे, ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ से मान रखेंगे 10, तो 10 ए है, तो 10a प्लस बी, ठीक है। अब आर एच एल निकालते हैं, आर एच एल लिमिट यक्स टेंस टू 10 पॉजिटिव एफ एक्स, अब 10 पॉजिटिव के लिए 10 से अधिक के लिए क्या लगेंगे, 21 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से वैल्यू, और इस पे भी निकाल लो, 10 पे भी निकाल लो इसका मान, तो क्या आ जाएगा 21, तो हम देख रहे हैं आर एच एल और फंक्शन 10 पे बराबर आएगा, तो एल एच एल का मान क्या दिया है, आर एच एल का मान दिया है 21, एल एच एल का मान दिया है 10a प्लस बी, और इसका मान 21, तो यहाँ से एक समीकरण हमको मिल जाएगा 10a प्लस बी इक्वल टू 21, यहाँ से हमको दूसरा समीकरण मिल गया ना, दूसरा समीकरण। अब दोनों समीकरणों को हम क्या करते हैं, हल करते हैं, दोनों समीकरणों को हल करते हैं, तो 2a प्लस बी इक्वल टू 5, यहाँ से 10a प्लस बी इक्वल टू 21, हम क्या करते हैं, घटा लेते हैं, घटाने में चिन्ह बदलता है, ये कट जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा आपको -8a इक्वल टू -5 निकाल लेंगे 16 हो जाएगा, -16, तो a इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -16 अपान -8 मिलेगा, a इक्वल टू 2, a के बराबर 2 मिल गया। अब दूसरे समीकरण किसी भी समीकरण में ले जाकर रख दो, इसमें ही रख देते हैं, 2 × 2 प्लस b इक्वल टू 5, तो यहाँ से b का मान क्या मिल जाएगा, 5 - 4, मतलब b बराबर 1, ये हमको निकालना था। बात समझ आ रही है, सब प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है, जितने भी कंटिन्यूअस वाले प्रॉपर्टी हम देखे हैं, ठीक है, उसी का इस्तेमाल करके हमको सभी का मान निकालना है, ठीक है, बात समझ आ रही है, ऐसे करके निकाल। अब आ जाते हैं 31 नंबर पे, 31 नंबर कह रहा है एफ एक्स द्वारा परिभाषित फलन सतत है, एफ एक्स द्वारा परिभाषित फलन सतत है। देखिए ऐसे सवाल में क्या करते हैं, पहले दोनों फलन को हम अलग अलग मान लेंगे, चलिए ठीक है, दोनों फलन को अलग अलग मान लेंगे और दोनों फलनों को सतत दिखा देंगे, तो जो उनके फलन होंगे वो भी सतत हो जाएंगे, उनके कॉम्पोजिशन में जो फलन होंगे जो साथ में जुड़े रहेंगे वो भी क्या कहलाएंगे, सतत हो जाएंगे, ठीक है। चलिए एक सवाल हम इसको भी इस तरीके वाली कर लेते हैं, नोट कीजिए इस सवाल को। अब आ जाते हैं तो 31 क्या बोल रहा है, एफ एक्स इक्वल टू कॉस यक्स स्क्वायर,
ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो फलन है, एक ठो ये वाला, एक ठो ये वाला है। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग दोनों फलनों को मानेंगे, दोनों फलनों को सतत दिखाएंगे और उनके तब दोनों फलन अगर सतत आ जाएंगे तो हम कहेंगे कि उनके कंपोजिशन, मतलब ये साथ में जुड़े हुए हैं ना, कंपोजिट करते हैं एक दो, उनके कंपोजिशन भी क्या होंगे, आपस में सतत होंगे। बस इतनी ही बातें आपको करनी है। बात समझ में आ रही है? चलिए लिखते हैं हम। माना gx इक्वल टू cos x तथा एच यक्स इक्वल टू यक्स स्क्वायर। अब इसको हम क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूस दिखाते हैं। किस पे? एक्स इक्वल टू सी पर, एक्स इक्वल टू सी पर। अब इसको कंटिन्यूस दिखाते हैं। लिमिट एलएचएल, लिमिट यक्स टेंस टू सी नेगेटिव जी एक्स टू लिमिट यक्स टेंस टू सी नेगेटिव जी एक्स का मान क्या है, कॉस यक्स। यहाँ से मान रखेंगे तो कॉस सी मिलेगा। आर एच एल निकाल लेते हैं। आर एच एल लिमिट यक्स टेंस टू सी, सी पॉजिटिव एफ एच एक्स, जी एक्स की जगह एच एक्स, लिमिट यक्स टेंस टू सी पॉजिटिव। एच एक्स का मान क्या दिया है, सॉरी एच एक्स नहीं जी एक्स होगा ना, जी एक्स होगा क्योंकि आर एच एल निकाल रहे हैं एल एच एल जी एक्स का। तो जी एक्स का वैल्यू क्या होगा आपका, कॉस यक्स। तो यहाँ से मान रखेंगे तो कॉस सी आ जाएगा। अब फंक्शन का भी मान निकाल लेते हैं सी पे, तो कॉस सी मिलेगा। ये क्या मिल गया हमको, मिल गया ना कि आर एच एल इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू फंक्शन पे एक सी पे फंक्शन का मान। तो ये देख रहे हैं क्या आ जाएगा, एफ जी एक्स इज कॉन्टिन्यूस, जी एक्स इज कॉन्टिन्यूस। ऐसे निकाल देते हैं दूसरा वाला, एट यक्स इक्वल टू सी पर। इसको निकाल दो यक्स इक्वल टू सी पे। ये दोनों देखा हो तो क्या, आर एच एल, आर एच एल लिमिट यक्स टेंस टू सी पॉजिटिव एच यक्स लिमिट यक्स टेंस टू सी पॉजिटिव एच एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ से देखेंगे तो सी स्क्वायर मिलेगा। एल एच एल निकालिए, लिमिट यक्स यक्स टेंस टू सी नेगेटिव एच एक्स, ठीक है। लिमिट यक्स टेंस टू सी नेगेटिव एच एक्स का वैल्यू क्या दिया है, एच एक्स का वैल्यू दिया है, सॉरी एच एक्स का वैल्यू तो एच एक्स का वैल्यू क्या दिया है, यक्स स्क्वायर। तो यहाँ से मान निकालेंगे तो सी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से मान निकालेंगे तो सी स्क्वायर। अब फंक्शन का भी मान निकाल लेते हैं सी पे, तो क्या मिलेगा, सी स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं यहाँ से भी क्या मिल रहा है, ये एल एच एल मिल रहा है, सी पे भी सब मिल रहा है। यहाँ से भी फंक्शन एच एक्स इज कॉन्टिन्यूस है, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए एफ एक्स इक्वल टू कंपोजिशन ऑफ किसका क्या कर देते हैं, जी एच कंपोजिशन के लिए हम लिखते हैं ओ ब्रैकेट एच एक्स, इसको लगा दिए। अब देखेंगे, इसको करेंगे, इसको करते हैं ऐसे। तो जी ओ ऑफ के लिए ओ कर दिया है, और यहाँ पे क्या कर देंगे, एच एक्स की जगह क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर, और जी एक्स स्क्वायर, ठीक है। और जी एक्स की जगह क्या कर देंगे हम, अरे जी के लिए पहले लिखते हैं, इसके जी के लिए हम क्या लिख देंगे, कॉस, और अंदर क्या है एच एक्स, और एच एक्स के लिए क्या कर देंगे हम, कॉस एक्स स्क्वायर। एच एक्स का वैल्यू क्या है, कॉस एक्स स्क्वायर। ये भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होंगे, सतत होगा, ठीक है। नोट करेंगे।
नोट कीजिए, नोट कीजिए, ठीक है। ये दोनों कर सतत हैं, तो ये इसके जो कंपोजिशन होगा वो भी क्या होगा, सतत होगा, वो भी सतत होगा, ठीक है। नोट करेंगे। चलो आ जाते हैं ऐसे 32 नंबर, ऐसे ही 32 नंबर देखिए, और 33 नंबर भी वैसे ही, ठीक है। आइए 32 नंबर देखते हैं, इसको नोट करेंगे। चलिए आ जाते हैं 32 नंबर, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू कॉस यक्स मॉड में है, ओके। ये क्या है, कैसा फलन है, मापांक फलन है, ठीक है। चलिए तो हम मानते हैं, माना जी एक्स इक्वल टू, अरे ऐसे नहीं, इस मापांक फलन वाले को, मापांक फलन का क्या मान होता है, कोई भी एक्स का मान रहता है तो ऐसे होता है ना, माइनस एक्स आता है, ठीक है। तो इसका मान दो आएगा, इसका मान ऐसे हम लिख सकते हैं ना, 2 मान आएगा, माइनस कॉस यक्स और एक ठो कॉस यक्स, दोनों के लिए हम चेक करते हैं। ये क्या हो जाएगा, यक्स इक्वल टू यक्स लेस देन 0 के लिए हो जाएगा, ये यक्स ग्रेटर देन 0 के लिए हो जाएगा। अब दोनों का मान निकालेंगे, अगर दोनों क्या हो जाते हैं, कॉन्टिन्यूस हो जाते हैं, तो ये फंक्शन भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। माइनस कॉस यक्स निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं, अभी तो निकाले हैं ना, कि ये कॉस एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूस होता है, और यहाँ से एच यक्स इक्वल टू हम ले लेते हैं क्या, कॉस यक्स। हम जानते हैं कि मापांक फलन सतत होता है, इसलिए एफ एक्स इक्वल टू माप कास यक्स भी सतत होगा, ठीक है। अभी ये करने की भी जरूरत नहीं है, आप जानते हैं कि हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, आगे पिछले वाली वीडियो में आप जाकर देख लीजिएगा, मापांक वाला फलन क्या होता है, सतत होता है, मापांक वाला फलन सतत होता है, मैंने स्टार्टिंग में ही सिखाया था, बात समझ आ रही है। कोई भी ऐसे करते हम कर देते ना, ऐसे बनाते थे, मैं आपको बताया था। ये क्या हो जाता है, एक्स ग्रेटर लेस देन इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, इसके लिए हम ऐसे करते हैं, ठीक है। चलिए ऐसे हम कर लेंगे। 33 नंबर देख लीजिए, 33 नंबर जैसे ये किए हैं, अलग अलग फलन को मान करके करेंगे। 33 नंबर, 34 नंबर, ठीक है। 34 नंबर भी आप घर पे लगाइएगा। बाकी ये एक्सरसाइज हो जाएगी, आज समाप्त हो गई है, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे हम, ठीक है, इसी के जस्ट आगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना रन देते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, ठीक है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है।